श्री विभूति भवन का यह मेन गेट है। आइए अंदर चलते हैं अब। अभी हम आपको लेके चल रहे हैं अयोध्या के प्रसिद्ध विभूति भवन के मंदिर का दर्शन करा रहे हैं। और आगे चलिए, अब हम आपको परम पूज्य श्री रामाजी महाराज के जीवन चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ किस प्रकार से विवाहोत्सव का आनंद बरसता है। महाराज जी दंडवत। अभी हम लेके आए हैं आपको श्री विभूति भवन के जो महापुरुष हुए हैं उनके जीवन चरित्र की जानकारी के लिए। हम श्री महाराज जी से आग्रह करते हैं कि महाराज जी, यहाँ के जो महापुरुष हुए हैं, सुना है रामाजी महाराज हुए हैं, उनके भी गुरुजी यहाँ के जो स्थापना करने वाले महापुरुष हुए हैं, उनका जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने की कृपा करें। भक्तवा रामाजी महाराज जी का जन्म स्थल खेड़ा ही पड़ता था और अपने स्थान के जो प्रथम आचार्य पुजारी जी नाम से अयोध्या जी में प्रसिद्ध हुए, जो ठठेरी मंदिर में आकर के पुजारी के रूप पर प्रतिष्ठित हुए, बहुत दिन तक वहाँ रहे। तो इनका शुभ नाम क्या था? इनका शुभ नाम, उनका तो भक्त और रामाजी महाराज था। इनका तो ये प्रेम शंकर शंकर सनन के नाम से यहाँ लोग प्रसिद्ध हुए। तो रामाजी महाराज बस तो वो सीताराम विवाह से विशेष प्रेम रखने वाले थे। और महाराज जी ये जो रामशंकर शरण जो हुए, ये वहीं बगल के ही हसनपुरवा में एक रामायण मंडली का स्थापना किए थे। ये किस जिले में पड़ता है महाराज जी? ये सिवान में पड़ता है, दोनों ही सिवान में है और आसपास ही गांव है। तो उसमें ये महाराज जी रामायण मंडली कहीं कर रहे थे और भक्त रामाजी महाराज बाहर से आवाज़ सुने, तो वो सुनने के लिए वो छिप करके सुन रहे थे। और सुनते 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 उनको लगा तो बहुत सुंदर लोग पाठ कर रहे हैं, कहाँ के हैं, कैसे हैं। और जहाँ पर पाठ हो रही थी मंडली, वहाँ रामा जी का भी निमंत्रण पड़ा हुआ था पहले से। तो वही वहाँ गए और सुने, बहुत सुंदर लगा उनको। उसके बाद फिर वो विवाह का प्रसंग भी वहाँ रखे और कुछ पद वगैरह भी उसके लास्ट में गाए और नाचे भी। और महाराज जी के प्रति उसी समय एक दूसरे से आकर्षित हो गए और वहीं पर गोद उठा ली इनको रामशंकर शरण जी को, भक्त रामा जी, और कहे एक हीरा पाया, एक हीरा पाया। और उसी समय से एक दूसरे आपस में जुड़ गए। तो उनकी ये तो रामायण मंडली के जहाँ तहाँ रामा जी करते रहते थे, वो विवाह संपन्न कराते थे। और जहाँ उनका विवाह का प्रसंग होता था वहाँ वाले इनको बुला लेते थे रामा जी के लिए, तो कहीं कहीं दोनों जोर भी हो जाते थे। अच्छा, सुना है कि रामा जी किसी भी जाति के दूल्हा की बारात जा रही हो, दूल्हा के साथ लग जाते थे, चमर चलाते थे। उनका क्या भाव था दूल्हा के प्रति? हाँ, दूल्हा के प्रति था कि वो साक्षात दूल्हा सरकार राम जी ही साकेत बिहारी हैं और जो जिनकी से शादी हो रही है वो स्वयं किशोरी जी हैं। ये भाव उनका साधारण दूल्हे सरकार के प्रति भी ये नहीं रहता था कि ये फलाना का लड़का है, ये है, इससे उनको कोई ताल्लुकात नहीं था। तो राम जी समझ के ही उनका चंवर डोलाते थे, मैं दूल्हा सरकार का हाँ सेवा में हम हूँ। और एक जगह गए, जाने के बाद वो दूल्हा सरकार तो इस विषय वस्तु को उतना समझ नहीं पाए, लेकिन वो तो अपना शादी हुई और अपना अपना घर चले गए। और रामा जी महाराज दूल्हा सरकार का जूठन जब पाने के लिए गए, तो कहे सरकार ख्याल रखा जाएगा, हमको जूठन प्रसादी मिले। वो बाहर ही बैठे रहे, लेकिन रात में वो दूल्हा सरकार तो दोनों पर गोबर की रात थी, सैन में चले गए। तो वो दूल्हा सरकार के ही रूप बना करके एक दूसरा दूल्हा उन्हीं के रूप में आकर के वो थाल प्रसाद बाहर इनको ला के दे दिए और दे दिए। तो ये जो है सो प्रेम से उसको पाए और पा के अमनिया करके उस बर्तन को वहाँ रख दिए। सुबह जब वो दूल्हा सरकार जो वहाँ सैन में थे, वो जब निकले
तो कहे सरकार सो राते जो आप प्रसादी कृपा करके हमको दिए सो हम तो पा लिए हैं, थारिया मनिया किया हुआ रखा हुआ है, इसको रखवा लिया जाए। तो वो कहे कि नहीं महाराज, हम तो आपको कहाँ दिए हैं, हम तो भूल ही गए कि आपको प्रसाद देना, हम तो सोए रह गए, अभी हम उठ ही रहे हैं। तो नहीं सरकार, आप ही आए हैं, गेट खोले हैं, हमको दिए हैं तो हम प्रसाद पाए, देखिए थाली रखा हुआ है। और वो थाली जिसमें खाए थे वो अंदर नहीं रह के वो तो बाहर ही छोड़े थे, लेकिन वो बाहर रखा था। और उनके गेट बंद में ही ये लीला स्वयं साकेत बिहारी राम जी दुल्हा सरकार ही संपन्न किए। वो उनके भाव की मर्यादा की सुरक्षा के लिए, अगर नहीं देंगे तो ये सारे लोग तो खा के सो गए तो भूखे रह जाएंगे। तो ऐसी उनकी बराबर किसी भी दुल्हा सरकार के साथ कहीं की बाराती जा रही हो तो खाली सुने की बाराती जा रही तो दुल्हा के साथ हो जाया करते थे। एक जगह ऐसी अद्भुत घटना उनके साथ घटी, और ये जो है सो उनका जब तक रहे तब तक उनका अखंड दुल्हा सरकार किशोर जी के प्रति, लड़की को स्वयं किशोरी जी और दुल्हा सरकार को राम जी समझ के ही उनका भाव अनवरत बना रहा, अंत तक वो कभी कमी नहीं पड़ी। और उन्हीं से जुड़ने के बाद एक बार धीरे धीरे ये महाराज जी के जो एक जगह रामायण मंडली में दोनों जब साथ हुए तो एक दोनों से जुड़ते गए। लास्ट में ये महाराज जी का भी अयोध्यावास घर के कुछ विशेष ऐसी लीला हुई, परिवार उसे अनुकूल नहीं बुझाया तो वे अयोध्यावासियों भी समझे, नए पहली बार शादी हुई थी। अच्छा, जैसा कि आपने अभी बताया कि प्रथम बार जब गुरुदेव के दर्शन किए उन्होंने तो गोदी में उठा करके नाचने लगे कि आज मैंने हीरा पा लिया। तो उन्होंने फिर आपके गुरुदेव कैसे थे, कैसे महापुरुष थे कि उन्होंने हीरा के रूप में उनको पहचाना? हाँ, वो समझ गए कि ये साक्षात सरकार के ही अवतार हैं, ब्राह्मण कुल में आए हैं, ये साधारण संत है नहीं, अद्वितीय है। और एक रात में जब दोनों आपस में रहे तो महाराज जी को कहे कि शेर होकर सियार मत बनना, इस तरह से के भाव तो वही दोनों आपस में दूसरे समझे होंगे। दूसरा कैसे कुछ क्या कहे क्या महाराज जी के इसी रामाजी महाराज जी के जो पुजारी जी महाराज थे, जो रामाशंकर जी महाराज, तो उनकी रामायण की चौपाई का जो शैली था उसके अंत में जो संपुट लगाते थे महाराज जी, वो अद्वितीय था। वो संपुट कौन सा था? संपुट में नाना प्रकार के संपुट हैं। विवाह सिर्फ 300 विवाह प्रसंग ही बालकांड का यहाँ श्री राम महाराज जी 42 दोहा का पाठ ही सिर्फ चलता है रामायण जी में। और उसी में जो विवाह प्रसंग है उसमें हर विवाह के लग्न में ये कौन सा विधि है, कौन सा चल रहा है, उस हर विधि पर जो वो वाणी का ये पद लगाते थे महाराज जी, वो छवि सुनकर के, वो पद सुनकर के श्री रामा जी इनको गोद में उठा लिए, जो आज हम हीरा पाए, आज हीरा पाए, और ये करके नाचने लगे। ये संपुट था, ये संपुट इतनी सुंदर मन उसमें सटी रहती थी कि विवाह प्रसंग का ही ज़्यादातर ये पुनरावृत्ति करते थे। तो गुरुदेव से जो है उनकी रहनी क्या थी, उनका जो है शिक्षा क्या थी अपने शिष्यों के प्रति? वह विवाह सब सिर्फ लीला, सिर्फ विवाह लीला, और रामार्चा भी इनका पद्धति था। यहाँ आए तब तो रामार्चा को जब ये होने लगे तो विवाह तो वही विक्टोरिया में एक बार सीताराम विवाह संपन्न कराया रामा जी। तो वो कहे कि सारे संत से प्रार्थना किए कि पुजारी जी महाराज को, पुजारी के नाम से यहाँ प्रसिद्ध थे रामाशंकर शरण जी को, नाम से तो वो बहुत कम लोग जानते थे, पुजारी जी कहते थे। तो वही सारे संत लोग से वो प्रार्थना किए, आरती माथा पर लेकर के नृत्य किए, पैर में घुंघरू बांध करके नाचते थे आरती लेकर। तो वही सारे संत से जब संपन्न हो गई तो क्या आप लोग सारे संत से प्रार्थना है कि आप लोग अब से पुजारी जी इस कार्य को संभालें हमारे, क्योंकि मेरा शरीर अब शिथिल पड़ रहा है, हम इसमें शक नहीं रहे। तो सारे संत लोग मुबारक हो कह के जय जयकारी किए कि ये विवाह कलेवा मुबारक हो। अब ऐसे पुजारी जी महाराज रमा जी के विवाह को अपनाएं। तो उस समय से सारे लोग से प्रार्थना किए कि हम तो उस लायक नहीं हैं, लेकिन सारे संतों का आशीर्वाद कीजिए, हम प्रयास करेंगे हम जहाँ तक हो। और तब से बराबर जहाँ जहाँ भी होता था विवाह ये संपन्न कराते थे। बचपन से ही महाराज जी, रामाजी महाराज बचपन से ही एक अलौकिक पुरुष
दिखते थे। और जब भी गांव में किसी की भी बारात आवे, किसी की भी शादी हो, वो सारा दिन उसमें जब तक शादी संपन्न ना हो जाए, दूल्हा दुल्हन जब तक अपने मैके ना चले जाए तब तक पीछे लगे रहते थे, दूल्हा दुल्हन की सेवा करते थे, सिर्फ ये भाव से जो हमारे श्री किशोरी जी साक्षात हैं और हमारे साक्षात राम जी हैं। ये नॉट ये फलाने की के लड़के हैं, ना ही फलाने की लड़की है, इस भाव से बचपन से ही, जिसके कारण पिताजी भी परेशान, माताजी भी परेशान इनके, लेकिन उससे कोई क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और वही करते करते जब महाराज जी का भी संगत हुआ तो ये चार चंद लग गया। और शरीर छोड़ने के माने महाराज जी ये लीला शरीर छोड़ने से कुछ दिन पहले ये हमारे महाराज जी को बताए, जो ये लीला अब हम आपको सुपुर्द कर रहे हैं, इसको आपको निभाना है। तब से हमारे महाराज जी आज तक हमारे यहाँ विभूति भवन में महाराज जी महीना में 2 विवाह होता है। किशोरी जी का उत्सव मनाया, दोनों पक्ष की पंचमी को हमारे यहाँ विवाह उत्सव मनाया जाता है, आज तक निभाया जा रहा है। श्री रामा जी का दिया हुआ विवाह उत्सव जो गद्दी पर है वो बाहर कराते हैं। अवस्थान में विवाह का नियम अभी भी हनुमान जी का श्रृंगार होंगे, राम जी किशोरी जी का, और विवाह संपन्न होगा। जो जुगल विवाह का पद होता है सब। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, भगवान भक्त की इच्छा के अनुसार उनको सुख देते हैं, उनकी इच्छा पूर्ति करते हैं। अर्थात ये भी किसी भी दूल्हा को जब भगवान के स्वरूप में देखते थे तो उसकी अनुभूति साक्षात्कार भी भगवान दिव्य रूप में उसी दूल्हा रूप के रूप में आके थाली परोसे और उनको भोजन के लिए अर्पण किए। माने ठाकुर जी कहीं गए नहीं हैं, भक्तों के पास में ही रहते हैं और सारा भाव ग्रहण कर। और इसका प्रमाण भी मिला हम लोगों को महाराज जी, जो महाराज जी के विवाह उत्सव में इसका प्रमाण मिला, जो साक्षात किशोरी जी स्वरूप बन के साक्षात रूप में हमारे साथ महाराज जी के साथ किशोरी जी रहीं लगभग 12 वर्ष तक के बच्चों में। अच्छा, उन्हीं को सिद्ध किशोरी जी कहा गया? उन्हीं को सिद्ध किशोरी जी कहा गया है। वो सिद्ध किशोरी जी जब महाराज जी को मिले तो क्या बताएं कैसे मिले महाराज जी? वो महाराज जी के ही शिष्य के एक लड़के थे, तो उसमें श्रृंगार बदले गए थे। तो राम जी की जगह पर और किशोर जी के ऊपर दोनों निश्चित हो चुकी थी कि फलाना फलाना का श्रृंगार होगा। तो उसमें जो स्वयं सिद्ध किशोरी जी प्रकट हुई, उनका उम्र कम ही था, मैंने 5 साल के आसपास था। और 5 साल से कम वाले को महाराज जी नहीं रखते थे कि उनका कुछ नहीं था। फिर भी वो जाके राम अपने महाराज जी से कहने लगे कि सरकार, हम किशोर जी की जगह पर हमको आप श्रृंगार कीजिए। तो ये कहे कि आपका श्रृंगार कैसे करें, आप माँ के एक लड़के हैं, तो और हम श्रृंगार में उसी को रखते हैं जो कि 2 भाई 3 भाई हों, ऐसे नहीं रखते हैं। आप एक हैं और दूसरा माँ बाप की आपकी इच्छा नहीं होगी देने का, तो उस पर वो ऐसा मन रूठ गए, कहे कि हमारे माँ बाप क्या करेंगे, हमको यही काम पसंद है, हम आज कहीं चले जाएं, मर जाएं, डूब जाएं तो माता पिता क्या करेंगे, हमको यही काम पसंद है। तो उनको माता पिता जो पुजारी जी महाराज थे उनके शिष्य शिष्या दोनों थे। तो कहे सरकार जब इसकी यही इच्छा ही है, एक भाई है, तो ठीक है, इसको पसंद है तो वही करें। और तब से महाराज जी के आजन्म 12 साल तक साथ रहे। अंत में वो शरीर विसर्जन ही सठेरा मंदिर में ही किए महाराज के साथ। माता पिता को कह दिए कि अब पुत्र के रूप में तुम्हारा मिलन इस गांव में तो नहीं होगा, महाराज जी आएंगे तो आएंगे, नहीं तो हमसे मिलने की इच्छा होगा तो अयोध्या ही आना, और ऐसे हम यहाँ अब नहीं आएंगे। अच्छा, जो दिव्य किशोरी जी, सिद्ध किशोरी जी जब स्वरूप में रहती थी, उस बीच में और भी किसी भक्त के साथ कोई घटना अच्छी हुई है क्या, कृपा रूपी? हाँ, एक बार की बात है, सिंगारी जी किशोरी जी की, सिद्ध किशोरी जी की श्रृंगार कर रहे थे। वो श्रृंगार करते करते अचानक मंदिर में कुछ ज़रूरत याद आया कुछ, तो सिंगारी जी मंदिर के पास गए। मंदिर में भोग लग रहा था, तो झांक के देखा इन्होंने, तो मंदिर में ये सिद्ध किशोरी जी को पाए। वहाँ काफ़ी गुस्सा हुआ इनको, जो अभी हम श्रृंगार कर रहे थे आपका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो कुछ बोले नहीं, वो चुपचाप अवाक रह गए, और अवाक होते हुए चुपचाप फिर श्रृंगार रूम में पहुँचे जल्दीबाजी में। हाँ, और जब यहाँ आते हैं अपने श्रृंगार रूम में, तो यहाँ देखते हैं तो वो जैसे के तस बैठे हैं यहाँ।
तो उनका दिग्भ्रमित हो गई वो। फिर वहाँ जाकर देखते हैं तो मंदिर में वो भोग पा रही हैं। फिर यहाँ आकर देखते हैं तो ये अचंभित होकर के वो नर्वस हो गए और श्रृंगार छोड़ कर के अवाक से रह गए। अब महाराज जी लोग गए, उनको थोड़ा होश में लाए, फिर कहे क्या बात है, तो नहीं नहीं कुछ नहीं श्रृंगार कर रहे थे। ऐसी ऐसी घटनाएं लीला सिद्ध किशोरी जी की है। बहुत सारी घटना है जो स्मरण नहीं आ रहा है अभी। तो जैसा कि आप बताएं। मानस में आया है कि यहाँ वहाँ तो बालक देखा, कौशल्या जी परेशान हो गई कि यहाँ भी पूजा गृह में भी, वहाँ बल्ला में सुला के आए हैं। तो इसी तरह से सिंगारी जी परेशान कि यहाँ श्रृंगार कर रहे थे हम, यहाँ मंदिर में भी वही किशोरी थी। जीवनी में आया है कि एक महात्मा थे, तो वो राम जी किशोरी जी, सिद्ध किशोरी जी के प्रति मैंने लड़के का ही भाव रखते थे, साक्षात का भाव उनका नहीं था। तो वो भगवान सीताराम जी का ध्यान करके अपना भोग लगाते थे, ठाकुर शालिग्राम भगवान का। तो जब वो भोग लगाए तो वो सिद्ध किशोरी जी आ कर के पाने लगे। तो पाने लगे तो देखे तो इनको गुस्सा हो गया कि ये तो जो है सो सिद्ध किशोरी जी पान प्रसाद खाई तो जूठा हो गया, तो हम नहीं खाएंगे, तो उसको छोड़ दिए। छोड़ देने के बाद जो है सो फिर दूसरा अमनिया बनाए, अब बना करके ठाकुर जी को भोग लगाने लगे। फिर जैसे ही ध्यान किए फिर वही सिद्ध किशोरी जी आ गई, पाने लगे। फिर देखे ही लड़का आ गया। तो अंत में जो है सो वो जा कर के मैंने पुजारी जी से, अब उनके गुरु जी से कह दिए कि सरकार देखिए हम भगवान का भोग लगाते हैं, आइए जो है सो आकर के हमको उठाल के जो उठा कर देते। सो हम क्या करें, हम तो परेशान हैं। तो वही सिद्ध किशोरी जी को पूछा गया कि सिद्ध किशोरी जी बाबा को क्यों परेशान करते हैं। तो सिद्ध किशोरी जी कहेंगे तो हमारा ही तो ही ध्यान करते हैं, सीताराम जी का ध्यान हमारा बंद कर दें करना, हम नहीं जाएंगे, दूसरा क्या करें। हमको जब ध्यान कर दें तो हमको जाना पड़ता है, हमारा ही तो ध्यान कर रहे हैं। सीताराम जी का ध्यान करते हैं, सीता जी हम स्वयं हैं, तो हम जाके पाने लगते हैं तो इनको क्या परेशानी है। और जितना बारी 1000 बार भी करेंगे तो ये समझें हम कोई लड़का समझते रहे हैं, लेकिन मैं तो लड़का हूँ नहीं। किसी को माध्यम बना के कोई जब अवतार ग्रहण करता है तो लोग उसे लड़का समझते हैं। महाराज जी हम तो मजबूर हैं। इस बात को सुन के वो लज्जित हुए, पैर पर गिर के सिद्ध किशोरी से माफ़ी मांगे कि आगे से हम ऐसा भाव नहीं होगा। और तब से उनमें भाव उनके प्रति बदल गया। फिर वो जाना भी बंद कर दिए और ध्यान तो करते ही थे, वो समझ गए कि साक्षात किशोरी है। सिद्ध किशोरी जी नाम वही भगवान श्री भगवान एक थे गोलाघाट के, वो शुरू रखे थे, तब से सिद्ध किशोरी आदि संत लग रहे हैं। वर्तमान में परम पूज्य महाराज जी का हम लोगों ने दर्शन किया है। ये 19वीं सदी के महापुरुष हम सामने देख रहे हैं। महाराज जी के संबंध में भी आप श्री कुछ हमको जानकारी देने का कष्ट करें। वो संबंध में वो पुजारी जी महाराज जी के भांजा थे, भांजा है, लेकिन इसमें है क्या, महाराज जी का माने एक ही बहन थी और उनके लड़के नहीं थे। 7 बच्ची थी, 7 बहन थी उनके, माने भगिनी। तो वो महाराज जी को कहे कि आप दुनिया को जो सब कुछ देते रहते हैं, हम आपका क्या बिगाड़ें, हमको कोई लड़का नहीं है। तो महाराज जी कहे कि भाई तुमको लड़का लिखा ही नहीं है तो हम क्या करें। तो कहीं तो हमारे लिए कुछ नहीं होगा। तो कहीं तो एक ही शर्त है कि अगर आएगा लड़का तो तुम घर परिवार बसाना चाहोगे तो नहीं आएगा। वो राम जी किशोरी जी के सेवा में ही रहेगा, अगर तुम स्वीकार करो तो वो आ सकते हैं, और नहीं तो नहीं। कहीं की कोई बात नहीं, कम से कम हम निर्वंश तो नहीं कहेंगे। तो उसी उद्देश्यानुसार ये महाराज जी का प्रादुर्भाव उनके यहाँ हुआ। ये 7 बहन और एक ही भाई थे जो BA तक इनकी क्वालिफिकेशन वगैरह बरबीघा कॉलेज में पढ़े, राम सिंह कॉलेज में। और महाराज जी का जब शरीर छूटने के पहले ही इनके प्रति इशारा एक बार महाराज को कुल कहा कि सरकार आपका भविष्य में दूसरा कोई गद्दी संभालने वाला, कुछ इशारा कर देते। तो ये महाराज जी रामचक्रा पर रस रहे थे, तो कहे कि हम, इनका नाम बैजनाथ शरण पड़ा। तो ये कहे कि मैं बैजनाथ शरण के लिए हाजिरी लगाए रहे, अभी तक स्वीकृति नहीं मिली ही, आगे जो हो। और इसी बीच में महाराज जी का अपने समय में तो इनको दे नहीं पाए,
लेकिन जब शरीर इनका विश्राम होने लगा पुजारी जी महाराज जी का, तो ये कॉलेज से स्थित इनको खबर की गई, तो वही वहाँ से यहाँ आए और इनके सामने ही महाराज जी का शरीर छूटा। मात्र ये थे और एक सरजू शर्मा थे धनबाद में, माइंस रोड में कहीं कोई थे, महाराज के बहुत दुलरुआ शिष्य थे। यही 2 लाख तक रहे। महाराज का शरीर छूटने से लोग महाराज जी के पूर्व निर्देशानुसार इनको बनाए। ये श्री रामाजी महाराज का और आपके श्री आचार्य श्री का ये जीवन काल कितने वर्ष पुराना होगा? किस सन में कितने वर्ष हुए? वही तो ये 1937 की स्थापना ये हुई, और उसके पहले ठठेरा मंदिर में रहते थे, और वो तो जीवनी देखने से पता चल जाएगा कि कितना कहीं, अर्थात लगभग 18वीं 19वीं सदी के महापुरुष कहलाएंगे हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि अयोध्या धाम का एक ऐसा द्वितीय स्थान है ये, जिसका नाम ही विभूति भवन है। विवाह ही होता है यहाँ, विवाह की ही उपासना है, और विवाह उपासना करते करते ही यहाँ के महापुरुष को भगवान के दर्शन कोहबर में हुए। ही यहाँ विश्राम हो जाता है। कोहबर के आगे यहाँ गए नहीं, ऐसी भावना। ये भी हम लोग को तो रामनवमी वगैरह भी होता है, तो जहाँ राम जी का जन्म होता है उसमें भी लास्ट में नियम का पद चलता है, जिसमें अंतिम आरती में चलिए राजकुमार महल को। ये शारिस्ता अयोध्या के संत वगैरह तो अपने अपने भावना से उठ के चले जाते हैं, जो विशेष रसिक हैं वो बैठ के अपना आनंद लेते रहते हैं। अभी भी नियम है। और एक और है महाराज जी एक और है चर्चा, जो जब श्री रामाजी महाराज जी हमारे महाराज जी को विवाह का प्रसंग दे दिए, जो अब विवाह उत्सव तुमको संभालना है, तो प्रथम जब विवाह यहाँ होने का शुरुआत हुआ अयोध्या जी में, तो काफ़ी कुछ संतों ने विरोध किया इसका। जो ये विवाह उत्सव तो श्री जनकपुर धाम का है, अयोध्या जी में तो राम जी का से बारात किया था यहाँ से, तो यहाँ विवाह उत्सव ये शोभा नहीं देता, तो विवाह उत्सव रुका। उसमें जैसा कि संतों से ही सुना हमने, तो हनुमान जी को संतों को दर्शन देना पड़ा स्वप्न में, जो आप लोग विवाहोत्सव, हमारे राम जी का विवाहोत्सव रोक रहे हैं, फलाने पुजारी जी महाराज के द्वारा होने जा रहा है, उसको मत रोकिए, विवाहोत्सव होने दीजिए। और तब जाके हनुमान जी के दर्शन देने के बाद विवाहोत्सव यहाँ कार्यक्रम अयोध्या में शुरू हुआ। और पूरी अयोध्या में महाराज जी, पूरी अयोध्या में पहला विवाहोत्सव विभूति भवन से शुरू हुआ, विभूति भवन के महाराज जी से, श्री रामाजी के अनुसार। और आज तक वो विवाहोत्सव चल रहा है, जिस कारण इस स्थान का नाम भी विभूति भवन पड़ा। और आगे महाराज जी ये विवाहोत्सव का कार्यक्रम जब तक महाराज जी की कृपा है चलता ही रहेगा, और जगह जगह पर जाकर के महाराज जी विवाहोत्सव का ही कार्यक्रम करते हैं। ये सब श्री रामाजी के द्वारा प्रदत्त श्री रामशंकर जी महाराज, हमारे महाराज जी पुजारी जी दादा गुरु, और फिर दादा गुरु के शरीर छोड़ने के बाद महाराज जी, जब महाराज जी को जब गद्दी आसीन मिलने जा रहा था, उस समय भी हमने सुना, जो महाराज जी जब बड़े महाराज जी का शरीर छूटा तो महाराज जी को बुलाया गया गद्दी देने के लिए। तो इनके आने के बाद महाराज जी, कुछ संतों ने इनका भी विरोध किया, ये पढ़ता हुआ लड़का ये कैसे गद्दी चलाएगा। कुछ संतों ने प्रश्न किया इनसे, तो प्रश्न का उत्तर फटाफट सारे प्रश्न संत लोग करते गए, और फटाफट ये महाराज जी, वर्तमान महाराज जी, उसका उत्तर देते गए। तो सारे संतों का सम्मति बन गया, जो नहीं ये अलौकिक पुरुष है, गद्दी इसी को मिलनी चाहिए। और तब से हमारे महाराज जी, ये वर्तमान महाराज जी गद्दी चलाए, और ये विभूति भवन की श्रृंखला चल रही है। हम आपके बड़े आभारी हैं, जो हम लोगों को अपने आचार्य श्री के बारे में जानकारी प्रदान की, और इन महापुरुषों के जीवन चरित्र से हम ऐसी शिक्षा ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं, अरे अब भगवान कहाँ हैं, भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं।
अरे इन महापुरुषों ने अपने जीवन में उनके हाथ की दी हुई परोसी हुई थाली पाई है, साक्षात दर्शन किए हैं। धन्य है आप, हमें क्षमा करेंगे, आपको बहुत कष्ट दिया। श्री सीताराम नामदेव महाराज की जय। पीड़ पराई जाने रे वैष्णव। महाराज जी जय सिया राम। जय जय श्री राम। आपका शुभ नाम क्या है महाराज जी? गणेश दास जी। अच्छा, गणेश दास जी। जी अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? यही हनुमान मंदिर यही दिन बंधु नेत्रालय के पास में। तो ये सिर में चोट, जरा सिर झुकाइए जरा देखें। ये तो बहुत बड़ा आपको चोट लगी थी पहले है? जी अच्छा, बहुत बड़ा घाव था। जी तब ठीक नहीं हुआ? जी नहीं, अभी नहीं ठीक हुआ महाराज जैसे। अब सीधा कर लीजिए सिर। आपके पास इलाज कराने के लिए पैसा है? जी नहीं, हम तो वैसे जैसे कि बैंक बैलेंस तो नहीं है? जी नहीं, कुछ नहीं, बस एकदम जैसे तैसे। ट्रस्ट के द्वारा इलाज करवाना चाहते हैं? जी महाराज जी। तो पूरा परहेज करिएगा और 2-3 महीना में एकदम ठीक हो जाएगा, कायदे से इलाज चलेगा, जी एकदम ठीक हो जाएगा। जी जी। जय सिया राम। जय श्री राम।